Assalamualaikum. My name is Hafsan Jum. Today we are discussing fundamentals of chemistry. हम आज उसका फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो 9th क्लास के सिलेबस में शामिल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। हम मोल टू मास और मोल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के फार्मूलाज जानते हैं। उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको हल करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल्स का किंग कहलाता है। तो 5 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड के हों तो उनको कितने ग्राम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास गिवन डाटा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास 5 मोल हैं और हमने उसका मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इसका मोलर मास क्या है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल में। तो हम 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 सल्फ़र है तो 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 64। तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हो जाएगा 98। अब हम फार्मूला लगाएंगे मोल टू ग्राम, यानी मास में हमने कन्वर्ट करना है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास है फाइंड आउट करना, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स वहीं रहेंगे तो मोलर मास वहाँ जाके दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हम करेंगे 5 × 98, आंसर इज़ 490। तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा कि 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास क्या होगा 490 ग्राम्स। अब सेकेंड न्यूमेरिकल है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो अगर 40 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कैल्शियम और कार्बोनेट के कितने कितने आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हम कहेंगे ये हमारा गिवन डाटा है। अब हम कहते हैं सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। 40 + 12 + 48, आंसर इज 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल हो गया। फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। 40 / 100 0.4 मोल्स आ जाएगा। अब हम इसके पार्टिकल्स फाइंड आउट करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आंसर आता है 2.41 × 10⁻23 आयंस। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कैल्शियम और एक ही कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 40 ग्राम 2.41 × 10⁻23 कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करता है और सिमिलरली 2.41 × 10⁻23 कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है। तीसरा न्यूमेरिकल है कि एल्यूमिनियम के अगर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 आयंस मौजूद हैं तो एल्यूमिनियम सल्फ़ेट में सल्फ़ेट आयंस कितने होंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा ये है कि एल्यूमिनियम के आयंस गिवन हैं, हमने सल्फ़ेट के आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फ़ेट के फार्मूला में हमारे पास रेशो क्या है। अगर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स होंगे तो सल्फ़ेट के कितने होंगे 3। तो हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि हमने सल्फ़ेट आयंस फाइंड आउट करने हैं तो सल्फ़ेट की रेशो ऊपर लिखी जाएगी, एल्यूमिनियम की नीचे। 3 / 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर नहीं है, ये बेसिकली नंबर ऑफ़ आयंस हैं एल्यूमिनियम आयंस। तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.03 × 10⁻23 आयंस ऑफ सल्फ़ेट आयंस। अब हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है। चौथा न्यूमेरिकल बेसिकली 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड है। हमने इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। सबसे पहला कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड, उसके 16 ग्राम है, हमने उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मोलर मास उसका है 62। अब सोल्यूशन करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 16, मोलर मास 62, आंसर इज़ 0.26 ग्राम मोल्स। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.55 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले इसका मोलर मास है 63 ग्राम पर मोल।
तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 63, आंसर इज 0.32 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.91 इंटू 10⁻23। थर्ड है कि हमारे पास ग्लूकोज के 30 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो हम उसका पहले मोलर मास निकालेंगे 180 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 0.167 मोल्स। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, किसके फाइंड आउट करने हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड 133.5 ग्राम पर मोल है। हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले किया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 133.5, तो आंसर आएगा 0.075 मोल्स। अब एक फार्मूला यूनिट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो हम यहाँ फार्मूला यूनिट की बात करेंगे। उसमें एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड आयंस होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 आयंस। तो हम कहेंगे एक फार्मूला यूनिट एल्यूमिनियम क्लोराइड का है तो 4 आयंस हैं, लेकिन अगर हमारे पास 0.075 मोल्स होंगे तो उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि नंबर ऑफ़ आयंस हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आयंस प्रोड्यूस जो कि 10 ग्राम में होंगे वो आएंगे 1.81 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, उसके 30 ग्राम्स हैं, हमने उसके फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ आयंस सिमिलरली पहले मोलर मास है तो 137 बेरियम का है, 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, आंसर इज 208 ग्राम पर मोल। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स 30 डिवाइडेड बाय 204, गिवन मास ओवर मोलर मास 0.144। अब एक बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो एक बेरियम और 2 क्लोराइड आयन यानी टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस करता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻23। थर्ड है 58 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, तो हमारे पास उसमें आता है मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स। सोल्यूशन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ओवर मोलर मास 58 डिवाइडेड बाय 98, आंसर इज 0.59 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कहते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट आयन यानी टोटल 3 नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो 1.07 इंटू 10⁻24। सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हमारे पास 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स हों तो छठा न्यूमेरिकल हमारा ये है कि हमने उसका मास फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूल अब हमने रिवर्स जाना है, यानी मॉलिक्यूल्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसको मास में। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98, फिर हमारे पास उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर का फार्मूला है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2.05 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, आंसर आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻7 मोल्स। अब मास फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, गिवन मास नहीं है, तो हम गिवन मास को यहीं छोड़ देंगे, मोलर मास वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.34 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 98, आंसर आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻7 ग्राम्स। फाइनल रिजल्ट क्या है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के अगर 2.05 इंटू 10⁻16 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास क्या होगा 3.33 इंटू 10⁻7 ग्राम्स। चलिए सातवां है कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड के 60 ग्राम्स हैं, उसके एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन डाटा है, मोलर मास फाइंड आउट कर लिया 63। अब हम जानते हैं एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है, टोटल 5 एटम्स होते हैं। तो हम पहले मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे, मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय 63 आंसर इज 0.952।
अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया 5.73 इंटू 10⁻23 और फिर हम कहते हैं एक नाइट्रिक एसिड 5 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, तो हम कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5.73 इंटू 10⁻23 आंसर इज़ 2.87 इंटू 10⁻24। तो फाइनल रिजल्ट आया कि 60 ग्राम अगर नाइट्रिक एसिड के होंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे 2.87 इंटू 10⁻24। अच्छा, अब सोडियम क्लोराइड के 30 ग्राम हो तो आयंस फाइंड आउट करें। पहले हमने एटम्स फाइंड आउट किए, अब आयंस सेम है, फार्मूला सेम है, बस अब यहाँ पे फार्मूला यूनिट और आयंस का जिक्र होगा, वहाँ मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जिक्र था। गिवन डाटा हमें पता है तो हम कहते हैं सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। सोडियम 23 होता है, क्लोराइड 35.5, आंसर इज़ 55.5 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले हमने मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस आंसर इज़ 0.513 मोल्स। अब मोल्स को पार्टिकल्स में नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे, हम नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3.09 इंटू 10⁻23। अब ये फार्मूला यूनिट्स हैं। अब एक फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का एक सोडियम आयन बनाता है और एक क्लोराइड आयन बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम आयन्स कितने होंगे 3.09 इंटू 10⁻23 और क्लोराइड आयन्स भी कितने होंगे 3.09 इंटू 10⁻23। तो हम फाइनल रिजल्ट क्या बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड के 30 ग्राम 3.09 10⁻23 सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है और सिमिलरली 3.09 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन्स प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम्स में पाए जाते हैं, यानी हमने अब ग्राम्स गिवन है, हमने पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है और फिर मॉलिक्यूल्स में। सेम पहले मोलर मास फाइंड आउट किया 36.5 आ गया। अब मैस टू मोल कन्वर्जन करनी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, 10 डिवाइडेड बाय 36.5 आंसर इज 2.274 मोल्स। अब पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.274 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 ग्राम में 1.65 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी कह लें या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कह लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से एक है। वो उन्होंने कार्बन के ग्राम्स आपको दे दिए हैं और आपको कहा है कि कार्बन के 6 ग्राम में जितने एटम्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम के आप कितने ग्राम लेंगे तो सेम नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाएंगे, यानी अब नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों के सेम होने चाहिए। हमने मैग्नीशियम का मास फाइंड आउट करना है जबकि कार्बन का गिवन है, तो सबसे पहले हम कार्बन के ग्राम्स को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स में फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में, और फिर उन नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करते हुए हम मैग्नीशियम के नंबर ऑफ़ ग्राम्स फाइंड आउट करेंगे, यानी मास फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन का हमारे पास गिवन डाटा क्या है 6 ग्राम, मैग्नीशियम का हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। सबसे पहले कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12 आंसर इज़ 0.5। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज़ 3.01 इंटू 10⁻23। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 3.01 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम का कितना मास होगा, तो हम सेम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 0.5 ले लेंगे, तो 0.5 को जब हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा कि अगर मैग्नीशियम के 12 ग्राम्स लेंगे तो उसमें कार्बन के 6 ग्राम जितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। दिस इज़ द like button and subscribe and hit the bell icon. This is Hafsa's Chemistry Lab. Thank you very much.